मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम आपकी हजूरी में आएँ और आपको परमेश्वर के वचन से, यहोवा के वचनों से कुछ अनमोल बातें बता सकें जो खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं और जो हमें खुदावंद ने हमें मौका दिया है ये काम करने के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका भी, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे वचनों को सुनते हैं ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिल सके, आपको आशीषें मिल सकें। खुदावंद यीशु मसीह में आपको आशीष मिले। और आज का हमारा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वचनों को एंजॉय कर रहे हैं, हमारी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं जो हमने शुरू की है, परमेश्वर के ऊपर कंप्लीट भरोसा, संपूर्ण विश्वास, खुदावंद के ऊपर संपूर्ण विश्वास। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से हमारी आशीषों में रुकावट आती है। तो 2 कारणों को मैंने बता दिया था, अभी मैं आपको तीसरे कारण के साथ शुरू करूंगा। इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम देखेंगे खुदावंद एक पैराबल है जिसमें एक राजा अपने सेनापति का कर्जा माफ़ कर देता है और वही सेनापति ने आगे जिससे कर्जा लेना था उसकी और उसकी फैमिली को जाके पकड़ लेता है। और जब खुदावंद जब राजा को ये बात पता लगता है तो वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है, बहुत नाराज़ होता है। तो हमारा आज का जो तीसरा टॉपिक है, पॉइंट है कि हमारी आशीषों के रुकने के 5 कारण में से तीसरा कारण जो है वो यही है, अनफॉरगिवनेस। खुदावंद हमें यही सिखाते हैं कि अगर हमें माफ़ करना है, अगर हमें छुटकारा चाहिए तो ये सबसे बड़ा करना है। अगर हम माफ़ करते हैं तो ही हमारी आशीषें हमारी खुलती हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि हम माफ़ नहीं करते अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को। अगर हम माफ़ करते हैं तो हमारी आशीषें खुलती हैं। और मेरे अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम माफ़ नहीं कर पाते तो हम प्रेयर जितनी मर्जी कर ले, हमारी आशीषें नहीं खुलती। तो सबसे बड़ा कारण है, अगर हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर उसका 33 में एसाऊ और जेकब के बारे में लिखा है, याकूब और एसाऊ, कि जब याकूब अपने घर से, अपने मामा के घर से निकला, लाबान के घर से निकला और अपनी सारी मूर्तों को लेकर निकला, वहाँ पे अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर निकला, अपनी वाइफों को लेकर, और उसने बोला कि कोई भी मूर्त, कोई भी स्टैचू यहाँ से लेके नहीं जाना है। तो वो प्रेयर किया, उसने प्रार्थना करी, उसने खुदावन के आगे प्रार्थना करी और वो आगे बढ़ता है। और एसाऊ जब उसको आके मिलता है तो याकूब यही सोच के आ रहा था कि एसाऊ उसको मारेगा, क्योंकि जो काम याकूब और उसकी मदर ने किया था उसके बदले में एसाऊ बहुत नाराज़ था, उससे मारना चाहता था उसको, क्योंकि उसने सारी ब्लेसिंग्स अपनी ले ली थी याकूब ने। एसाऊ की जो ब्लेसिंग अकॉर्डिंग टू द रूल के मुताबिक जो जितने भी ब्लेसिंग्स थी, इज़ाक की जितनी भी ब्लेसिंग्स थी वो सारी एसाऊ को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो बड़ा था। और याकूब ने उस ब्लेसिंग्स को ले लिया था धोखे से। तभी तो याकूब का जो नाम का मतलब भी यही है, डिफीटर, चीटर, धोखा देने वाला। तो जब उसने रियलाइज़ किया, याकूब ने रियलाइज़ किया कि उसकी गलती क्या है, तो उसने परमेश्वर के सामने आके रोया और उसने माफ़ी मांगी और उसने खुदावंद ने उसको माफ़ किया और फिर एसाऊ के मन में उसके लिए दया डाली। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम अगर माफ़ नहीं कर सकते किसी को तो हमारी खुद की भी माफ़ी नहीं मिल सकती। तो एसाऊ के मन में दया डाली और एसाऊ ने भी उसको माफ़ किया। और देखते हैं हम, बाइबल हमें बताती है कि जब हम देखते हैं कि एसाऊ जब याकूब को मिलने आता है तो कैसे दोनों भाई आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को चूमते हैं और एक दूसरे को माफ़ करते हैं और प्यार करते हैं और आगे 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 बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम, सबसे बड़ी एग्जाम्पल, अगर हम माफ़ नहीं कर सकते मेरे अजीज़ों, तो हमारा छुटकारा नहीं मिल सकता, हमारा छुटकारा हमें नहीं मिल सकता। एक बार जब एक
एक स्त्री को, एक सामरी स्त्री को लोगों ने पथरवाह करने के लिए इकट्ठा किया और वहाँ पे यीशु निकल रहे थे। और जब वहाँ पे यीशु निकल रहे थे तो और उन्होंने देखा कि वो स्त्री को पथरवाह करके मारने लगे हैं, तो खुदावंद ने उनके सामने नीचे कुछ लिखना शुरू किया। और क्या लिखा कि जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो वो उस स्त्री को पहला पत्थर मारे। और देखते देखते धीरे धीरे सब निकल गए, क्योंकि सब ने गुनाह किया, हम सब ने गुनाह किया है। लेकिन अगर हम माफ़ करते हैं तो फिर उसके बाद यीशु ने उस स्त्री को बोला कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, आगे से वो गुनाह मत करना। तो वो स्त्री ने फिर अपने आप को पूर्ण तौर पर खुदावंद के ऊपर सौंप दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपने आप को कंप्लीट खुदावंद के ऊपर हाथों में दे देते हैं तो हमारा छुटकारा, बड़ी आशीष मिलती है, ताकि खुदावंद हमें आशीष करे, हमें आगे बढ़ाने में हमारी हिम्मत करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, खुदावंद हमारा बड़ा खुदावंद, हमारा दयालु खुदावंद है, वो महान खुदावंद है, वो आशीष के योग्य है। हमें वो आशीष देता है, वो तारीफ़ के काबिल है, बड़ा आशीष देने के लिए वो हमें तैयार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, खुदावंद मसीह हमारे साथ है, लेकिन हमें अगर फॉरगिवनेस अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमारे ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकती। तो पहला हमने सीखा डिसोबीडियंस, कि हमें डिसोबीडियंस नहीं रहना है प्रेयर में। अगर हमें आशीष चाहिए तो हमें कहीं पे भी डिसोबीडियंस नहीं रहना है। दूसरा हमने सीखा कि हमें शक नहीं करना है। अगर कोई भी प्रार्थना हम करते हैं तो उस पर हमें शक नहीं करना है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रार्थना रोकी जाती है। और तीसरा हमने सीखा कि हमें फॉरगिवनेस का हमारे अंदर हमारा जो नेचर होना चाहिए वो फॉरगिवनेस वाला होना चाहिए। अगर कोई पुराने रिलेशंस भी हैं आपके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप उनको फॉरगिव करते हैं, अगर आप उनको माफ़ करते हैं, तो आपकी आशीषों के कारण आपका निकल जाता है, आपको आशीषें मिलती हैं, आपका छुटकारा होना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार एक बड़ी कन्वेंशन में मैंने देखा कि प्रार्थना में सबको प्रार्थना कर रहे थे, वो पास्टर जो थे वो प्रार्थना कर रहे थे, और सबको वो ऑर्डर प्रेयर हुआ, तो सबको वो प्रार्थना कर रहे थे और सबके लिए और सब चंगाई भी पा रहे थे। खुदावन लोगों को आशीषें दे रहा था। लेकिन एक लेडी थी, वो रो रही थी कंटिन्यू, और उसके लिए प्रार्थना की गई और उसको आशीष नहीं मिली। और लेकिन जब उसको पूछा गया बाद में कि क्या कभी कुछ परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया कि जो पास्टर थे उन्हें बताया कि इन्होंने कोई गुनाह किया, इन्होंने किसी को माफ़ नहीं किया, तो खुदावन ने जब वो पास्टर साहिबान ने जब उनको पूछा कि क्यों ऐसा कभी हुआ है क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ। फिर वो रोने लगी और उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा हुआ है, और मैं अभी उनको माफ़ करती हूँ। तो जैसे ही उन्होंने माफ़ किया, परमेश्वर का आत्मा ने उन्हें छुआ और वो चंगी हुई, और वो अपने पैरों पर, वो चल नहीं सकती थी और वो पैरों पर उठी और चलने लगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आशीषें हमारी रुकती इसी वजह से हैं। वो शैतान हमारी आशीषों को रोक के रखता है इसी वजह से, क्योंकि हमारे अंदर वो ऐसी बातों को लेके आता है जिस वजह से हमारी आशीषों को रोक के रखता है। कल जो हमने सीखा था, द लस्ट ऑफ द आइज, अब आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और घमंड की अभिलाषा। तो इन सब चीज़ों से अगर हम छुटकारा पाते हैं, अगर हमें पाना है, तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास आना चाहिए और हमें आगे ये सीखना पड़ेगा। फॉरगिवनेस अगर हमारे अंदर है तो हमारा छुटकारा नज़दीक है। चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि जो चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है घमंड और सेल्फ ओबीडियंस। जब हमारे अंदर घमंड आता है कि ये सब कुछ तो मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, और इसे सबसे बड़ी एग्जाम्पल इसकी हम देखते हैं कि जब डैनियल ने नबूकदनेस्सर को बोला, उसके सपने का मतलब उसको बताया, जबकि कोई नहीं बता सकता था उस जगह में। जब उसको सपना आया और उसने सब अपने पंडितों को इकट्ठा किया
और सब अपने पुरोहितों से पूछा और कोई नहीं बता पाया। जब डैनियल ने उसका मतलब उस अपने प्रार्थना करके उसके राजा के सपना बताया और उसका मतलब बताया कि जो सर है वो राजा है, राजा का जो राज्यपाल है वो सारा जो सर है वो राजा है, तो राजा खुश हुआ और राजा ने उसको उस देश का प्रधानमंत्री बनाया, प्लस उस देश में उसको अच्छी चीज़ें देने का भी उसको अच्छे से रहने के लिए भी उसको प्रदान किया। लेकिन उसके अंदर एक घमंड आ गया था, वो राजा के अंदर एक घमंड आ गया था कि जो कुछ इसने किया वो राजा ने किया है। और उसके बाद एक बार एक और सपना उसको आता है कि जिसमें खुदावंद उसको बैल के जैसे उसको बना देगा, ऐसा उसको सपना आता है। और फिर वो डैनियल से पूछते हैं, तो डैनियल उसको बताता है कि राजा तेरे घमंड की वजह से तुम्हें बैल के जैसे बना देगा और फिर 7 साल तक तू बैल बना रहेगा, एक जानवर के जैसे रहेगा। और हम देखते हैं फिर हम देखते हैं कि उस समय राजा ने विश्वास नहीं किया और उसके जो सहपाठी लोग थे, उसके आसपास के इन्वायरमेंट जो था, वो भी कहने लगे कि आप तो बहुत महान हो, आपने इस पूरे बेबीलोन के जैसा देश पूरी दुनिया में कोई नहीं है, इतना सुंदर आपने बनाया है। और उसके अंदर फिर वो घमंड आया। और जब 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, तो डैनियल के पास वो आके पूछता है कि वो राजा ने पूछा कि क्यों अभी तक तो वो सपना पूरा नहीं हुआ, ये झूठ है जो तूने बोला। तो डैनियल जवाब देता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ नहीं है, ये होगा। और फिर टाइम आता है एक दिन, 7 साल फिर एक दिन टाइम आता है जब खुदावंद उसको बैल बना देता है, उसको जानवर बना देता है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो प्राइड है, द लस्ट ऑफ द आइज, द लस्ट ऑफ द बॉडी एंड द लस्ट ऑफ द प्राइड, द लस्ट ऑफ प्राइड, हमारा जो घमंड है वो हमें गिरा देता है। और खुदावंद के पास ऐसी पावर है कि वो हमें घमंड में गिराकर हमें जानवर भी बना सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे किस्से, ऐसे न्यूज़ हैं जिसमें हमें पता लगता है कि खुदावंद ने कई लोगों को ऐसा किया, गिराया, अपनी उनकी जो पोस्ट थी उसमें से गिरा दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, खुदावंद हमें आगे लेके जाना चाहता है। अगर हमारे अंदर ये पॉइंट हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे अंदर हम ये नहीं करते जो हमें खुदावंद कहता है करने के लिए, तो हमारी आशीषें नहीं होती। हमारे अंदर डिसोबीडियंस नहीं होना चाहिए, डाउट, शक नहीं होना चाहिए प्रार्थना जब हम करते हैं। तो फॉरगिवनेस का आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए अगर हमें छुटकारा चाहिए तो, और प्राइड नहीं होना चाहिए। और 5वीं जो सबसे आखिरी बात है, जब हम प्रेयर को इग्नोर करते हैं, जब हमने कोई प्रार्थना करी और उसको हमने प्रार्थना को इग्नोर करते हैं, हम ठीक है बीमारी की वजह से कभी हम प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन जब हम रेगुलर इंटेंशनली, अगर हम जानबूझकर प्रार्थना को इग्नोर करते हैं, तो खुदावंद हमारी आशीषों को रोक देते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद ने जब इस धरती को बनाया, तो बनाने के बाद जब आदमी को बनाया, जब लोगों को बनाया, जब हमको बनाया, तो यही इंटेंशन से, यही समझ से बनाया। खुदावंद ने हमें इसी सोच के बनाया कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी उपासना करें, हम उसकी प्रेज करें, क्योंकि वो प्रेज के योग्य है, क्योंकि वो तारीफ के काबिल है। तो हम उसकी तारीफ करें, हम उसकी प्रार्थना करें, हम उसकी आराधना करें। तो अगर हम उसकी आराधना करते हैं तो खुदावंद हमें आशीषें देता है। और अगर हम नहीं कर पाते, अगर हम इग्नोर करते हैं प्रेयर को, अगर हम वैल्यू नहीं देते, हमारी प्रार्थना को वैल्यू नहीं देते, तो हमारी प्रार्थना के आंसर हमें नहीं मिलते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इस धरती के ऊपर किसी ने प्रार्थना करी है, तब यहाँ पे कुछ हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, महान सामर्थी काम खुदावंद ने किए हैं अपने लोगों के जरिए। डैनियल 3 टाइम प्रार्थना करता था। डैनियल के आगे जब उन्होंने एक बड़ी साजिश से, अगर उन्होंने वहाँ के जो लोग थे
डैनियल को मरवाने के लिए एक बड़ी साजिश से उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा कि जो वो काम नहीं करेगा उसको शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा। और उनको पता था कि डैनियल वो नहीं करेगा, उसका सर जो है वो किसी के सामने नहीं झुकेगा, यहोवा के पवित्र यहोवा के सामने ही झुकता है। और उनको पता था, फिर भी उन्होंने ये आज्ञा निकाली। और फिर लेकिन उस कंडीशन में भी डैनियल अपनी प्रार्थना करने के लिए अपनी कोठरी में गया और उसने प्रार्थना करी और वो फंस गया। और जब वो फंस गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान हमें फंसाने के लिए कुछ भी कार्य करेगा। वो कुछ भी करता है हमें फंसाने के लिए जब हम प्रार्थना में आते हैं तो। और अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हमें खुदावन का आशीष नहीं मिलती। तो उसने प्रार्थना की और वो फंस गया। और जब वो उसको डैनियल को राजा उसकी शेरों की गुफा में डाल दिया गया, तो जब उसको शेरों की गुफा में डाला तो वो वहाँ पे वो उसको जो राजा था वो परेशान हो गया। वहाँ पे वो सारी रात सोया नहीं और सुबह उठते ही वो वहाँ से गया और राजा को जाके उसने बोला कि उसने डैनियल को जाके बोला राजा ने कि हे डैनियल, क्या तू जिंदा है? क्या तेरे खुदा ने तुझे बचा लिया है? तो अंदर से आवाज़ आती है कि डैनियल, हे राजा चिंता मत कर, शेरों के मुंह को खुदा ने बंद कर रखा था। और खुदावन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर उन शेरों के मुंह को खुदा ने बंद कर दिया था तो आपके सामने भी अगर कोई शेर है, अगर कोई दुश्मन है तो उनके भी मुंह को खुदावन बंद करता है। आप प्रार्थना करें, इग्नोर ना करें। अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपका छुटकारा नहीं हो सकता। हम फिलिपियों की किताब उसका 4:6 में पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब उसका 4:6 में ये लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात मैं तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में। ये कहता है कि हम किसी भी बात की चिंता मत करें और बस प्रार्थना करें। जब पौलुस और सैलेश को और उनको जेल में डाल दिया गया ये काम के लिए, परमेश्वर के वचनों को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे वो क्या कर रहे थे? वहाँ पे जब उनको पकड़ा और वो वहाँ पे जेल के अंदर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेयर को इग्नोर करने से हम आशीषें नहीं मिलती हमें। अगर हम प्रार्थना को इग्नोर करने से हमें आशीषें नहीं मिलती। हमें प्रार्थना, वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। तो क्या हुआ? एक बड़ा चमत्कार हुआ, एक भूमिडोल हुआ, एक अर्थक्वेक हुआ। आजकल भी अर्थक्वेक होते हैं, हम देखते हैं रोज। लेकिन वो छोड़िए, ये जो अर्थक्वेक ये अलग है। वो अर्थक्वेक जो खुदावन की तरफ से आया था, वो एक बड़ा अर्थक्वेक हुआ और जेल की दीवारें दरवाजे खुल गए और एक एंजल ने उनके हाथों की बेड़ियों को तोड़ दिया। तो ये प्रार्थना की वजह से, ये रात में वो आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उनको मारा गया था लेकिन फिर भी वो प्रार्थना कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह हमें हमारे छुटकारे के लिए भी तैयार रहते हैं। हमें वो आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताता हूँ, प्रार्थना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको इग्नोर अगर हम करते हैं तो हमारा छुटकारा नहीं होगा। तो 5 रीज़न जो हमने आज सीखे वो हैं, मैं एक बार फिर उनको दोहरा देता हूँ आपके सामने ताकि आपको याद हो जाएं। डिसोबीडियंस, कि हमें डिसोबीडियंस हमें नहीं होना, अनाज्ञाकारिता में नहीं रहना है। हमें हमारा जो प्रार्थना में हमारा शक नहीं हमें होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा जो शक होता है, हमारा जो डाउट होता है, वो एक धुंध के माफिक होता है कि सामने हमें दिखता नहीं है लेकिन है सामने। हमें पता है कि धुंध के आगे एक हमारी मंजिल है जहां हमें जाना है। एक शक के जैसे नहीं, नेविगेशन मैप के जैसे है कि हम नेविगेशन मैप
हमारे पास है, हमने ऑन किया, और अगर हम उस नेविगेशन मैप को देखते हुए जो हमें रास्ता दिखाया गया, अगर हम उसको छोड़ कर अपनी दूसरे रास्ते से चल जाते हैं, तो वो रास्ता अगर हमें कहीं और ले जाता है या आगे से रास्ता अगर बंद होता है, तो हम नेविगेशन मैप को गलत नहीं बोल सकते। हम उसको जो नेविगेशन मैप है या जो हमारा जो गाइड है, हम उसको कोस नहीं सकते। तो जो फेथ है वो भी ऐसा ही है। हम अगर अपनी मर्जी से काम करते हैं तो हम खुदावंद को नहीं बोल सकते कि हमारा छुटकारा क्यों नहीं, हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही। हमारा परमेश्वर जो हमें कहता है, अगर हम वो करते हैं, जैसे नेविगेशन मैप को है, जैसे नेविगेशन मैप को देखते हुए हम चलते हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, तो वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह अगर हमें कुछ कहते हैं, तो अगर हम वो करते हैं तो हमारी जो आशीष है वो हमें मिलती है। मैं आशा करता हूँ आप हमारी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं जो हमारी चल रही है, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा, संपूर्ण विश्वास। आया हम प्रार्थना करते हैं कि हमें खुदावंद अकल बुद्धि समझ का सहारा दे, ताकि हम इस पे कंप्लीट और संपूर्ण भरोसा रख सकें। धन्यवाद खुदावंद, एक बार फिर आपकी हुजूरी में आते हैं लॉर्ड। अपने आप को खुदावंद आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, अपने सारी कलीसिया को, सारे लोगों को खुदावंद जो इस मैसेज को सुन रहे हैं प्रभु, जहाँ कहीं भी हैं खुदावंद, अपने हाथों से छू ले उन्हें प्रभु, ताकि खुदावंद वो तेरी हजूरी में आ सकें। अपनी आत्मा का सामर्थ्य हमें दे लॉर्ड। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से, आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका एक बार फिर आपका होप चैनल में जुड़ने के लिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि आपको आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो खुदावंद की ब्लेसिंग्स हैं, वो उनको भी मिल सकें। खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे, आमीन।